के बेशतर इलाके सर्दी की शदीद लपेट में हैं। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी, कहीं कहीं बारिश का सिलसिला जारी है। मरी में भी रात गए बर्फबारी हुई है। मरी में बहुत एक्चुअली बर्फबारी की प्रिडिक्शन है, पेशगोई है। हुक्काम को मरी में सयाहों का दाखिला महदूद करना पड़ा। कराची की बात करें तो आपको बता ही चुके हैं, बस बर्फ ही नहीं पड़ी वरना हमें तो ठंड लग रही है। हाँ। और एक्चुअली हम शुरू में भी कह रहे थे जो हमारा मौसम बना हुआ है ना, हम उसको सर्दी ही कहते हैं इधर। हाँ। तो हमारी भी ठंड है। सिंध के बेशतर इलाके भी शदीद ठंड की लपेट में हैं। हल्के बादल रहने का भी इम्कान है और बलोचिस्तान के इलाकों कल्लात, चमन, ज़ियारत, क्वेटा में हल्की बारिश हुई है। बर्फबारी भी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में कल तक बारिश और बर्फबारी से सड़कों में बंदिश की इत्तलात भी थी, लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी था। अच्छा, इसी में हम सूरत हाल मालूम करते हैं, क्योंकि हम तो चलें बड़े शहरों में मैनेज कर लेते हैं चीज़ें, लेकिन बर्फ़पोश पहाड़, हमारी वादियाँ, वहाँ पे कम्युनिकेशंस का निज़ाम, वहाँ पे लोगों को मदद की भी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर बिजली जब मुनक़ता होती है तो आप सोचिए कि हीटिंग कैसे कायम रखी जाएगी। लकड़ियों और दीगर रिवायती तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑनेस्टली सोचना भी बड़ा मुश्किल है कि क्या ऑल्टरनेटिव्स होते होंगे। डॉक्टर तैयब शाह ने हमें ज्वाइन किया है, एक्सपर्ट हैं NDMA के। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं, वाकई जो छोटी शहर हैं या बैकवर्ड इलाके हैं, राब्ता सड़कें भी वहाँ बंद हो चुकी हैं, वहाँ कोई कैटास्ट्रफी हो जाए तो क्या सड़कों को खोलने का जो मामला है वो चल रहा है? और क्या हमारे पास उस टाइप का इक्विपमेंट वगैरह भी है कि एट वन टाइम बहुत सी जगहों पे काम हो रहा हो? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर बात की जाए नॉर्थ रीजन माउंटेनियस टेरेन्स ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे इस वक्त मैसिव स्नो एक्यूमुलेशन रिकॉर्ड हो चुकी है, तो एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस इसके लिए लिया जाता है, जिसमें सबसे पहले जैसे आपने बताया कि इसमें अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स एंड हैवी मशीनरीज ऑब्वियसली वहाँ पे प्लेस की जाती हैं। विद रिगार्ड टू द रिस्पांस, पर्टिकुलरली जो जहाँ पे स्नो पड़ चुकी है, उसमें फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन CNW एंड साथ साथ जो इंजीनियरिंग डिवीज़न है पाकिस्तान आर्मी का एंड जो प्रोविंशियल इंतज़ामिया है, इनके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के ज़रिए इन रीजन्स को बहाल किया जाता है। फॉर इंस्टेंस रिसेंटली अभी अस्तक ब्रिज जो कि जगलोत एंड स्कर्दू की को कनेक्ट करती है JSR, वहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू था, तो विद द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ऑफ FWO इंजीनियरिंग डिवीजन एंड ऑल्सो जो CNW डिपार्टमेंट है एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो ये एरिया को की कनेक्टिविटी को बहाल किया गया। सिमिलरली लैंडस्लाइड इवेंट्स कंटिन्यूसली हो रहे हैं इन द नॉर्थ रीजन, और वो लैंडस्लाइड्स के लिए रोड क्लियरेंस भी एक्टिविटीज कंटिन्यूसली साथ साथ उन एरियाज को बहाल किया जा रहा है। इसमें जो कंसर्न प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो CNW, तो वहाँ पे ये लोग बिल्कुल मुतहर्रिक हैं, और जहाँ पे भी कोई ऐसा इवेंट होता है तो उसके लिए वहाँ पे रिस्पांस मोबिलाइज किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर बर्फानी तोदा गिरने के वाकयात भी हो रहे हैं, जिससे लैंडस्लाइडिंग आपने कहा, बर्फानी तोदा गिर जाते हैं, उसमें आबादियाँ इसकी जद में आ जाती हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं। अभी एक रिसेंट वाकया भी हुआ। अब बताइएगा, इनकी रोकथाम के लिए ज़ाहिर है लैंडस्लाइडिंग को तो नहीं रोक सकते, लेकिन नीचे से लोगों को कहीं मूव क्या कराया जा सकता है इन हार्श कंडीशंस में? उनकी जगह तब्दील करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एटलीस्ट लोगों की जान महफूज रहे इन इवेंट्स के नतीजे में। जी जी, ये जो वाकया चित्राल में हुआ, जिसमें अनफॉर्चुनेटली एक ही घर के 10 अफराद अल्लाह ताला को प्यारे हुए, हमने चूँकि वो रीजन्स जहाँ पे एवलांच के चांसेस या खुदा न खास्ता किसी भी किस्म की लैंडस्लाइड या स्नो इंड्यूस्ड डिजास्टर हो सकता है, तो उन रीजन्स की आइडेंटिफिकेशन तो ऑलमोस्ट NDMA ने की भी हुई है, और उसके लिए हम कंटिन्यूसली एडवाइजरीज भी इशू कर रहे हैं, और कंसर्न प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को उन एरियाज की आइडेंटिफिकेशन भी की हुई है। एवैक्यूएशन फ्रॉम दोज रीजन्स, इसमें PDMA भी मुतहर्रिक है, लेकिन समहाउ जो पाकिस्तान का जो नॉर्थ रीजन है, इस साल यहाँ पे सब्सटेंशियल स्नोफॉल हुई है, particularly जो नॉर्थ रीजन खैबर पख्तूनख्वा का एंड ऑल्सो इन दी गिलगित बल्तिस्तान
एंड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। ये एक Right. अनप्रेसिडेंटेड स्नोफॉल इस साल हुई है। Well, actually, it has been unprecedented the world over, क्योंकि हम वो आप भी देख रहे होंगे, ग्लोबल भी वेदर पैटर्न देखें तो ऐसी ब्लिजर्ड्स और स्नो स्टॉर्म्स आ रहे हैं पूरी दुनिया में ही, जो कि रिकॉर्ड टूट रहे हैं। एंड जस्ट वंडरिंग कि क्या हमारा चलें उस लेवल पे नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो हमारे रिकॉर्ड टूट ही रहे हैं। कोई ऐसा लियाज़ोन होता है जहां यू कैन टेक सम एक्सपर्टीज फ्रॉम और लर्न फ्रॉम हाउ द वर्ल्ड इज टैकलिंग विद दिस इशू? बिकॉज मुश्किल भी है। आप अभी हम अपने वीडियोस में देख रहे हैं ये अर्थ मूविंग इक्विपमेंट इन इटसेल्फ इतना बड़ा है कि वी वर जस्ट वंडरिंग कि इसको भी इधर लेके जाना है ऐसी जगहों पे। इट्स अ टास्क एंड अ हाफ। और क्या ये सब जगह जहाँ जरूरत होती है ये इक्विपमेंट ये पहुंच जाता है पहले से मौजूद होता है? क्योंकि अभी तो नहीं पहुंच सकता, जाहिर है। नहीं, बिल्कुल। इसमें जैसा आपने बताया कि इट इज हैपनिंग वर्ल्ड वाइड। हमने देखा है रशिया में 1970 के बाद कमचेट्का पेनिनसुला नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ रशिया में 8 मीटर स्नो एक्यूमुलेट की है। सिमिलरली साखा रिपब्लिक ऑफ रशिया, साइबेरिया, यूएस इस वक्त कोल्ड स्टॉर्म की कंडीशन में है। एंड वी हैव सीन के टेक्सास से लेकर नॉर्थ कैरोलिना एंड आल्सो इन मिनेसोटा एंड कंप्लीट स्नो कवर्ड वी हैव सीन यूएसए। सिमिलरली कनाडा में भी ब्रिटिश कोलंबिया से आप देखें सस्कैचुअन एंड ऑल टिल द क्यूबेक, entire Canada is in the snow cover. Right now सेंट्रल एशिया में भी स्नो स्टॉर्म और काफी मैसिव स्नो है। जापान का जो नॉर्थ रीजन है साखालैंड, होक्काइडो, हांचू, एंड चाइना का भी ईस्ट तिबेटियन एंड ईस्टर्न होंगजू एंड होनाई रीजन। तो हम इसमें कंटिन्यूसली हम ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स को मॉनिटर भी कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी देख रहे हैं। और बेस्ट प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड जिस तरह के अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स की बात हुई, एनडीएमए चूंकि फॉलो करता है अर्ली वार्निंग टू अर्ली एक्शन। वी प्रोवाइड द अर्ली वार्निंग और उसी अर्ली वार्निंग के ऊपर हम अर्ली एक्शंस को भी अंडरटेक करते हैं। इस बार चूंकि वी वर अवेयर कि पाकिस्तान के नॉर्थ रीजन में एंड आल्सो बलूचिस्तान के एरियाज में वेदर सिस्टम्स डेवलप्ड हैं, जो कि अभी करंट वेदर सिस्टम के बाद वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग कि 30 जनवरी को बलाई बलूचिस्तान में दोबारा एक वेदर सिस्टम डेवलप होगा। एंड देन हमने ऑलरेडी फरवरी की भी प्रोफाइलिंग की हुई है कि 3 फरवरी एंड बियॉन्ड उसके बाद भी एक वेदर सिस्टम नॉर्थ रीजन पाकिस्तान पे आएगा। तो उसके लिए हम प्री पोजिशनिंग ऑफ ऑल दीज रिस्पॉन्स इक्विपमेंट्स। अच्छा, लोगों के लिए कोई आपकी एडवाइस, कोई मशवरा, कोई वार्निंग है तो प्लीज शेयर कीजिएगा। जी अभी जो करंट सिस्टम है ये बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब एंड आल्सो इन दी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ये करंट सिस्टम अभी भी बर्फबारी लाएगा। और ये सिस्टम 27 आज और कल शाम तक नॉर्थ रीजन में स्नो के चांसेस मौजूद हैं। इसके बाद मुल्क भर में एक कोल्ड वेव की कंडीशंस बरकरार रहेगी। पहाड़ी इलाकों में शिद्दत से सर्दी, जबकि सेंट्रल और साउथ पंजाब में लो टू मीडियम फॉग सिचुएशन रहेगी। जबकि सिंध में भी टेम्परेचर्स जो है बिलो नॉर्मल रहेंगे। हमने सिंध में इस साल देखा है कि फ्रॉम लास्ट 3 to 4 days अराउंड 3 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो नॉर्मल। Dr. Tayyab, it is going to be cold, you know, for northern areas. It's challenging, definitely. And otherwise, the mulk is under the lapet of cold. Very nice. ये देखिए, मुल्क is under the lapet of cold.